जय हिंद। आज हम लोग 502 से क्वेश्चन शुरू करते हैं और 605 का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 502 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होता है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भक विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। जैसे मंत्रिपद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विश्वास मत लोकसभा में लाया जा सकता है, धन विधेयक लोकसभा में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन नंबर 503 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के लिए कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? कितने समर्थन? तो 2/3 राज्यसभा का समर्थन आवश्यक। उपरोक्त में से एक नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 504 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा का चुनाव कराता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मध्य एकल संक्रमण मत पद्धति के माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 100 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा कैसे एक अस्थायी सदन होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 505 राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्होंने वर्ष 1980 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। 1957 के मदर इंडिया फिल्म के नरगिस को एकेडमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डी उस समय थे। क्वेश्चन नंबर 506 राज्यसभा के लिए किसको द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? निर्वाचित सदस्य ऑप्शन नंबर सी 238 होते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 का यह वर्णित किया गया है कि इस राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यसभा तथा संघ राज्य क्षेत्रों को चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों के और 4 सदस्य दिल्ली से 3 एवं पुडुचेरी से 1 संघ क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 508 राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त होता है तो क्या जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? जैसे देखिए, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधी नियम संविधान की 4ठी अनुसूची में वर्णित है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर पारित किया है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों उत्तर प्रदेश की 31 सीट है, उनमें बिहार के कितना सीट? 16 है। लोकसभा के बारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा अब वो सब देखेगा पीआई को। 509 नंबर क्वेश्चन एक धन विधायक और एक वित्त विधायक में यह अंतर क्या है? वो वित्त विधायक को राज्यसभा द्वारा भावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधायक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 510 लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति प्रथम सत्र को संबोधित कर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के होंगे
संशोधनों को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 511 लोकसभा अंग भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। देखिए लोकसभा में अंग भारतीय संविधान के प्रतिनिधित्व को 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंग भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 512 लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त होता है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान कर अधिकार का प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 513 लोकसभा का सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के शीतकाल में हुआ था। इनमें कुल 489 सीट लिए निर्वाचन हुआ था। लोकसभा में सबसे बड़ा दल कांग्रेस 384 सीट पर विजयी रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 से बनाया गया। पहली लोकसभा में जो उपाध्यक्ष अंतर्यानम अयंगर थे। पहले उपाध्यक्ष अंतर्यानम अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 515 क्या कहता है लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित होते कौन? जीएमजी बालयोगी प्रथम दलित थे। एक जीएस बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। इन्होंने 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने का समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 516 जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर होगा? देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे देता है ऑप्शन। देखिए लोकसभा में प्रति के आधार पर सबसे अधिक 80% चुनकर भेजने वाले एक राज्य उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रश्नकाल के समय दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः बिहार और महाराष्ट्र है जिनके सदस्य की संख्या 54 और 48 है। परंतु वर्तमान में बिहार के भूभाग को काटकर झारखंड नाम नए राज्य को सृजन के पास बिहार के लोकसभा की संख्या 40 सीट हो गई। शेष बची में लोकसभा 14 सीट झारखंड में चली गई है। तो वर्तमान में लोकसभा में राज्यसभा क्रमिक क्रम में प्रकार उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40, वर्तमान समय दूसरे स्थान पर तीसरे दर्ज पर क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल बिहार लोकसभा प्रतिनिधित्व के मामले में चौथे स्थान पर है। जो 517 लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 518 वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सन 1971 की जनसंख्या पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा सीटों का निर्धारण प्रत्येक पूर्ववर्ती जनगणना पर जिनके आंकड़े प्रकाशित हो गया है आधारित तथा जिसमें से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन करके निश्चित किया गया है कि सन 2000 ईस्वी के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक वर्ष 1971 की जनगणना की लोकसभा में सीटों का आवंटन का मानक जनगणना मानी जाएगी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों तक 2007 तक बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519 लोकसभा चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता तो यदि उसे प्राप्त न होता है तो प्रमुख में से कोई नहीं। नंबर देखिए लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कुल पड़े मतों का 60 या 1/6 कम प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को जमानत राशि जब्त
कर दिए जाते हैं। जमानत राशि कितने होता है राष्ट्रपति के? उपराष्ट्रपति के लिए 15,000। 520 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 में दी गई है, जिसके अनुसार लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के मत से सदन को उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। क्वेश्चन नंबर 521। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522। लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तथा वह लोकसभा उस समुदाय को 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सके। वर्तमान में 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में द्वारा लोकसभा और राज्य का विधान अगर भारतीय समुदाय को मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 523। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? धन विधायक की शुरुआत राज्यसभा में होते ही गलत है। देखिए अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधायक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 209(2) में कहा गया कि राज्यसभा का धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधायक लोकसभा के 14 दिन वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामले ही है। क्वेश्चन नंबर 524। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 525। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 526। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा में भेजता है। सब हम लोग देख लिया। 527। भारत में धन विधायक को कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में धन विधायक अध्यक्ष स्पीकर पारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधायक को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि उसे प्रश्न उठता है कि कोई विधायक धन विधायक या नहीं, उस पर लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 528। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे प्रोडक्शन में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 529। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है किसके पदेन होता है? आकलन समिति संशोधन समिति। देखिए सी ऑप्शन। नियम कानून समिति अध्यक्ष स्पीकर होता है। लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में नियम समिति सभापति एवं उप सभापति होते हैं। 16 सदस्य होते हैं। समिति का कार्य संचालन संबंधी मामलों में विचार करना अथवा नियम में ऐसे संशोधनों अथवा परिवर्तनों की सिफारिश करना जिससे जरूरी समझे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 118 में यह व्यवस्था की गई कि संसद के प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों बना सकती है। कार्य मंत्रालय समिति अपने परिजनों को समिति के विवरण पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 530। लोकसभा में समाधान कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने? 3 सत्र होते हैं। देखिए संसद के परिसत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समय 3 वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 531, लोकसभा कम से कम कितने सत्र का बुला सकता है? तो कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532, प्रथम प्रथम राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन वर्ग द्वारा किया गया तथा इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2024 तक रोक दिया गया था। संविधान 84 संशोधन 2001 के अनुसार वर्ष 2024 तक लोकसभा परिसीमन वर्ग 71 की जनगणना के आधार पर ही किया गया था। साथ ही राज्य की विधानसभा क्षेत्र को परिसीमन वर्ष 2001 में जनगणना के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 533, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 534 को अध्यक्ष सदन किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहाँ होता है? वो बैठ जाना। ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। देखिए, जब अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता तो अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता तो वो यह घटना क्रिया बैठना यानी यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। संसदीय कार्य में सदस्य के बीच विपक्ष और संतुलित भागीदारी करने के लिए काम आम करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 535 का था 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो बी अनव और प्रतिहारी महाताब को चुना गया था प्रोटेम स्पीकर। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुना गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन और नए सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 537, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट प्रस्तुत नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537, निम्नलिखित में कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। देखिए, इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1977 में चुनाव को छोड़कर 1960 से 2001 तक रिकॉर्ड में 11 बार सीट जीत चुके थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, दक्षिण पश्चिम अलीपुर, बसिहर, मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। इनके अलावा सोमनाथ जट्टी पीएस एवं अटल बिहारी वाजपेयी 10 से 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 538, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? अभी तो ओम बिरला है लोकसभा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539, लोकसभा में चुनाव समय कितने वर्ष पर होता है? तो 5 वर्षों पर। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का चुनाव समय 5 वर्षों पर होता है। संविधान का अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की यदि पहले ही विघटित नहीं कर जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 540, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा लोक लेखा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां गठित की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसे 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के परिकलन समिति जुड़वाबंद भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य सुनिश्चित करना होता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का सरकार मांग के दायरे में व्यय या तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 541, केंद्रीय मंत्री पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान के संसद का निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर होगा। संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 और के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री तथा लोकसभा प्रार्थी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। क्वेश्चन नंबर 542, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 543, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 के लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा की पहली बैठक के तुरंत बाद सदन द्वारा अपने सदस्य में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सारा अयंगर थे। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 544, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा बैठक का ऐलान कौन करता है? सभापति करता है लोकसभा का। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा बैठक का अध्यक्षता सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 545, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा में गठन प्रदेश पूरे देश को 543 सीट संसदीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 546, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे, जिन्हें 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और उन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। देखिए, 547 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों के कितना प्रतिशत मंत्री पद धारण कर सकता है? तो 15% धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया है कि लोकसभा कुल सदस्यों का 15% मंत्री पद धारण कर सकते हैं। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वो संसद के सदस्य हो। यदि संबंधित व्यक्ति संसद सदस्य के बिना मंत्री बनता है तो 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 548, नवनिर्वाचित लोकसभा तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना गया है। 549 नंबर पर लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 550 क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना लोकसभा के अध्यक्ष को करता है, उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए, भारतीय संसद के निम्न सदनों को लोकसभा तथा उच्च सदनों को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा में 2 पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में स्वयं के दस्तखत से ही करती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को किसी प्रक्रिया द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य का बहुमत को पारित प्रस्ताव हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 551, भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, मीरा कुमार भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने इस पद को 15वीं लोकसभा में 2009 से 2018 तक दायित्व का निर्वहन किया और बिहार के सासाराम लोकसभा सीटों से लोकसभा सदस्य रही। वर्तमान में 14वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी 18वीं के भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी है। क्वेश्चन नंबर 552, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदनों की कुल सीटों का सीट हासिल करना चाहिए?
1/10 हासिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा विपक्षी दल के पास लोकसभा की सीट कुल सीटों में कम से कम 10% आर्थिक 50-55 सीट होनी चाहिए। लोकसभा विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथी होता है और विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए नीति में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 553 निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो सी ऑप्शन 4 केवल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही किया जा सकता है। देखिए संसदीय प्रक्रिया में समय का सम्मुख भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा तथा राज्यसभा चर्चा की रखी गई किसी औपचारिक विषय का प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय संघ में लाए जाने वाला प्रमुख प्रस्ताव को विशेषाधिकार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन और ध्यानाकर्षण ध्यानवाद आदि प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केवल लोकसभा में मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव का समर्थन 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और सभी प्रस्ताव पर सदनों को दोनों सदनों में लाया जा सकता है। निम्न प्रस्ताव एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी नीतियों का विरोध लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 554 लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे तो राम सुभग सिंह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। विपक्ष के नेता देखिए लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। प्रथम लोकसभा गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव बोलंगा थे। वर्ष 1969 विपक्ष के मताधिकारी नेता पहली बार मान्यता दी गई थी। हालांकि वर्ष 1970 में विधायी मान्यता दी गई थी। लोकसभा विपक्षी दल की मान्यता है तो लोकसभा की कुल सीटों का 110वां हिस्सा के बराबर सीटों गैर सत्ताधारी पक्ष के पास होना चाहिए। तब मान्यता प्राप्त लोकसभा प्रथम विपक्षी दल के 1917 वाई भी चौहान बने थे 1917 में पहली बार प्रथम बार विपक्षी दल के नेता। क्वेश्चन नंबर 555 लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 556 लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर राज्यसभा में लोकसभा में दो। देखिए प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था और जनवरी 2020 से भारत की संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट को प्रावधान 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 14 अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 557 निम्नलिखित राज्यों में से उस उद्यमों को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता है। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भेजते हैं। देखिए बिहार से 40 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा की सीट, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के सलाह में सही नहीं है? देखो लोकसभा में ही सदस्य को चुना जा सकता है। अध्यक्ष पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तो प्रथम मत दे सकता है नहीं। नंबर बी लोकसभा का निर्वाचन डी ऑप्शन सही। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्य में से किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्यकाल की अवधि और पदोन्नति अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसे कर्तव्य का पालन करता है।
सदन की बैठक अध्यक्ष को अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके रूप में कार्य करता है। जब लोकसभा का पीठासीन अधिकारी हो तो तब वह पहली बार वोट प्रथम मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है तो उपाध्यक्ष का मत देने का अधिकार होता है। ऐसे वोट का निर्णायक मत कहा जाता है। इसका उद्देश्य गतिरोध को समाधान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 559, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों की आयु कम नहीं होना चाहिए तो 25 वर्ष से कम नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507, कौन लोकसभा के इसकी अवधि को समाप्त होने के पूरा भंग कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501, भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं तो भारतीय देखिए इसका भी याद करो। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 81 में प्रधान अनुच्छेद 81 मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई, लेकिन समय समय पर इसकी वृद्धि की गई। इसमें संविधान संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, परंतु गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम द्वारा निश्चित किया गया है कि वो लोकसभा सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 545 है। दत्तों की 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पर होने के बाद लोकसभा में अगले भारतीय संविधान को विशेष प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढ़ाया गया है। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जितने भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो तब वो थे असम से राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वो असम से राज्यसभा सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत में वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 563, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मंत्रालय के विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श होता है। प्रत्येक मंत्री मंत्रालय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 554, भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर से रह सकता है तो 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 565, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 566, भारत के प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का मुखिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 567, भारत के प्रधानमंत्री किसे प्रति जवाब देते हैं तो वो लोकसभा का प्रति जवाब ही होते हैं। देखिए देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपद का प्रमुख होता है तथा संविधान के अनुच्छेद 50(3) के अनुसार मंत्रिपद लोकसभा का प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री विषय लोकसभा का प्रति जवाब थे है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 568, भारत में प्रधानमंत्री बने हैं तो व्यक्ति को न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 569, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी होता है तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 570, समाज में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो मंत्रिमंडल द्वारा संपूर्ण निर्णय लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 571। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 ख खंड 3 के अनुसार मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 52 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर प्रधान करेंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का और मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री प्रधानमंत्री मंत्रिपद के वास्तविक नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 572। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 573। सरकार के संसदीय रूप से राज्य की वास्तविक शक्ति को निहित होता है, मंत्रिपरिषद जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 574। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और सलाहकार कौन थे? बी राव सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 575। भारत में प्रधानमंत्री सरकार की अवधि कितनी होते हैं? जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 576। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से 12 निकाय होता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री में राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। क्वेश्चन नंबर 577। भारत के एक प्रधानमंत्री है, 77 का अध्यक्ष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 578। भारत में मंत्रिपद का अधिकतर सदस्य लिया जाता है, लोकसभा से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 579। मंत्रिपरिषद सदस्य की सामूहिक उत्तरदायी का अर्थ है कि वह अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 580। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाँच सौ इक्यासी पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप पदस्थ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पदेन होता है जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व और समृद्ध वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का करना है। क्वेश्चन नंबर 511। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? एन बहुगुणा नहीं रहे भारत के उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 583। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री के राज्य के लोकतांत्रिक रूप में कार्य नहीं दिए गए? चंद्रशेखर को नहीं दिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। किसानों के नेता के रूप में पच्चीस चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एच डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक तथा पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 584। भारत के प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 585। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 586। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 587।
प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है ऑप्शन 2, 3, 4 में योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, कैबिनेट सचिवालय का, वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 588, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 589, भारत प्रधानमंत्री अपने त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 590, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, इंदिरा गांधी नियुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 591, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 592, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 का किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 155 अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपना शासन और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 593, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 55 क के अनुसार एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारी को करेगा। क्वेश्चन नंबर 594, जम्मू और कश्मीर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 595, राज्य में अध्यक्ष किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, राज्य में तो राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष राज्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी हो जाएगा। देखिए, राज्य में आदेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल दी गई है। राज्यपाल आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग तब करता है जब संबंधित राज्य के विधानसभा तथा विधान परिषद होने की स्थिति में दोनों सदस्य सत्य नहीं होते हैं। राज्यपाल उस मामले पर आदेश जारी कर सकते हैं जिनको राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 62 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 596, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 556 राज्यपाल के पदाधिकारी, अनुच्छेद 3 राज्यपाल का कार्यकाल और राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तिरपन राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के कार्यकारी नियुक्ति, 55 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति प्रशासन और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त किया गया। 56 राज्यपाल के पदाधिकारी राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रधान पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद धारण की तारीख को 5 वर्षों की अवधि तक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 597, निम्नलिखित राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है, वो सही कुछ है। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 सही का सही। राज्य में संबोधित पद ठप होने पर विधानसभा भंग करने हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 598, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, अनुच्छेद 167 के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 167 द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी नामिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 167 राष्ट्रपाल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 599, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता में सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया है, अनुच्छेद 163 में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री उनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता में सलाह देने का संविधान का अनुच्छेद
163 में प्रावधान किया गया। जब ऐसी स्थिति आती है जहाँ राज्यपाल को निर्णय लेना होता है, जो राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 600, राज्यपाल के समय में निर्णय लेंगे तो कौन सा कथन सही है? कथन सही नहीं तो ऑप्शन नंबर बी से राज्यपाल राज्यपाल मौत की सजा को माफ कभी नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल को न्यायिक शक्तियों का प्रयोग अधिकार के तहत मृत्यु दंड को अंतरिक किसी दंड के समय उसका विलंब विराम या परिहार करने का उल्लंघन करने का अधिकार। भारत मृत्यु दंड का समाधान का परिवर्तन करने के केवल राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 601, राज्य विधायिका में धर्म विधायक को केवल इसकी पूरी सिफारिश पर किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 602, राज्य के समूह प्रसार किसके नाम पर चलाया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा चलाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 603, राज्यपाल का राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 604, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा शासी प्रदेशों के लिए किया जाता है। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 240 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 605, राज्य द्वारा अनुमोदित होता है संसद, राज्य विधायिका राष्ट्रपति, राज्य विधायिका अनुमोदित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायक होते हैं, जिसमें एक राज्यपाल तथा एक सदन विधानसभा, दो सदन विधान और विधान परिषद होते हैं। राज्यपाल से विधायक अनुमोदित होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो 600 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट और लाइक करेगा और आपका स्कोर भी कमेंट कर कितना सही हो रहा है।